वेलकम टू BTS फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 28। एपिसोड नंबर 27 में और एपिसोड नंबर 26 में आपने देखा कि नेट फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को प्रोजेक्शन किस तरह से मदद करता है। जहां सारा फॉर्मूला फेल होता है, प्रोजेक्शन वहां पर स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि आप एपिसोड नंबर 26, 27 अगर देख लेते हैं तो अब 28 और 29 जो भी है नेट फोर्स कैलकुलेशन पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हम कुछ सवाल देख रहे हैं। हमने आपको शॉर्ट हैंड में बोला था कि अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट एफ नेट, तो रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर होता है प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका मॉड ऑफ सिग्मा एफ वाई बटे सिग्मा एफ एक्स। मतलब सारा फॉर्मूला जहां बंद हो जाएगा सोचना वहां से ये शुरू करेगा। अब हम देखते हैं नेट फोर्स कैलकुलेशन। नेट फोर्स कैलकुलेशन कैसा कैसा सवाल हो सकता है अगर बुक्स में आपका सोच कहां तक जा सकता है, थोड़ा सा हम देखते हैं उसको। आप कुछ सवाल को पहले देखिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 बात करते हैं। हो सकता है कि आपको दिया गया कि ये एक त्रिभुज है, एक चार्ज यहाँ पे Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है और डिस्टेंस कितना है R। और ये बोल दिया कि ऐसा करते हैं Q1 कर देते हैं, Q2 कर देते हैं, Q3 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपको वो फोर्स दे भी दे, तो किसी एक फोर्स पर आपको पूछेगा कि नेट फोर्स बताइए, तो यहाँ पर बताएगा, हो सकता है पूछेगा F नेट ऑन Q3, हो सकता है। अब ये चिन्ह जरूरी नहीं कि तीनों प्लस ही दे या तीनों माइनस ही दे, कुछ प्लस कुछ माइनस दे सकता है। ऐसा करते हैं, ये मान लेते हैं प्लस है, ये मान लेते हैं माइनस है, ये मान लेते हैं माइनस है। हो सकता है मैग्नीट्यूड भी दे दे। मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम और R का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। R का मान कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि सारा ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि सारा भुजा जब बराबर है तो एवरी एंगल जो है, प्रत्येक एंगल जो है वह 60 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, हम लोग चाहें तो इससे भी बना सकते हैं और चाहें तो साधारण फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो साधारण फॉर्मूला से भी हम बना के दिखा देते हैं और इससे भी बना के दिखा देते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लिए। नेट फोर्स ऑन क्या है? Q3। याद कीजिए, हमने कहा था कि ये इसको खींचेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है किस पर, उससे बस नहीं है। ये इस पर कितना लगा रहा है, ये इस पर कितना लगा रहा है, वो दिखाना है। इसका मतलब है कि ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। तो विकर्षित करेगा तो ये Q2 के द्वारा है, तो इसका नाम दे देते हैं F2, अच्छा रहेगा। और Q1 प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब है ये दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? F1, इसका नाम दे दिए F1। अब F1 और F2 का तो निश्चित तौर पे जरूरी पड़ेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो F1 और F2 पहले निकाल देते हैं, जो जरूरी पड़ेगा। अब पता कैसे चले कि F1 और F2 का जरूरी पड़ेगा? तो ऐसा करते हैं, आपका जो सिंपल फॉर्मूला है, जो नॉर्मल फॉर्मूला, ये वाला नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला से अगर आप चलते हैं मेथड 1 से, तो मेथड 1 क्या कहता है? एफ नेट अगर हम निकालेंगे, ऑब्वियस है कि ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं और होगा। मान लेते हैं एफ नेट वो होगा। तो एफ नेट का अगर निकालना चाहेंगे तो रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। तो थीटा तो आसानी से हम पता कर सकते हैं कि ये जो दोनों के बीच का एंगल है वो हमारा 120 डिग्री होने वाला है, क्योंकि ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब है कि 180 होगा तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 120। वेरी सिंपल। अब F1 F2 जब तक इसमें नहीं रहेगा, लगता है कि ये निकल जाएगा, नहीं। इसका मतलब है कि F1 F2 निकालना पड़ेगा, तो ना निकाल लेते हैं, या ऐसा करते हैं यहीं पे निकाल लेते हैं, ज्यादा लंबा ना हो। F1 बराबर निकाल लेते हैं, F1 है इसके बीच का फोर्स। तो आकर्षण रहे कि विकर्षण रहे, मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमको सिर्फ चार्ज का वैल्यू दे दे, बात खत्म है। अच्छा, Q3 का मान तो दिया ही नहीं है, इसका भी मान ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, सपोज है प्लस में। अच्छा, माइनस तो दिया हुआ है, माइनस में है, मैग्नीट्यूड कितना है? 2 माइक्रोकूलम। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो वही आएगा, कूलम बाबा कूलम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर।
तो पहला चार्ज कौन है, Q1। Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 गुने माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 पे पावर माइनस 6, ठीक है, इनटू Q2। Q2 की जगह पे कौन है Q3, माइनस में है लेकिन माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परिमाण निकाल रहे हैं, तो 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 गुने माइक्रो का मतलब 10 पे पावर माइनस 6, ठीक है, बटा, ठीक है, दूरी का स्क्वायर, तो दूरी यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 10/100 उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना, जितना तेजी में सोल्व कर पाए उतना अच्छा। तो इसका मान हो जाएगा 9 गुने 10 पे पावर 9, और ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 6, तो -12, -12 में से एक चला गया तो -11, और ये कटेगा, तो ये 10 का स्क्वायर बचा, ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 16, 10 पे पावर -12, और ये 10 का स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो 2 पावर है, इसका 1 पावर, तो 10 पे पावर 3 पावर प्लस में हो गया। हम इसको सिंपल जोड़े हैं और फिर प्लस वाले को प्लस के साथ रखें। अब ये 9 3 बार है, ये दोनों मिलके इसको क्या कर देगा खत्म। अब बचा क्या, अच्छा ये 2 बचा हुआ है, गुने में दे दो 2, कितना हो गया 9 दूना 18, बराबर हो गया ये 18 न्यूटन। समझ में आया? इसका वैल्यू 9 गुने 10 पे पावर 9 लिखे, इसका वैल्यू जब निकालना था इसको हम अभी छोड़ दिए, -6 जुड़ के हो गया -12, और ये 10 पे पावर 1 है मन, अब ये कट के 10 का पावर स्क्वायर बचा, ये ऊपर ऑटोमेटिक जाएगा, जबरदस्ती नहीं जाएगा, मेन बटा का ये 2 सबका, 10 पे पावर 2 तो 2 1 3, तो 10 पे पावर हो गया 3, ये 9 पावर ये 3 पावर प्लस में, ये दोनों मिलके इसको क्या कर दिया खत्म। अब ये वाला 2 था, यहाँ वाला 9 बचल होगा, तो 9 दूना 18 मीटर। चलिए अब F2 चाहिए, F2 निकालो, F2 बराबर ये हो जाएगा, तो पहला चार्ज हो फॉर्मूला तो वही रहेगा 9 गुने 10 पे पावर 9। अब पहला चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम, 20 गुने 10 पे पावर -6 गुने दूसरा चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुने 10 पे पावर -6 बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी तो वही होगा 10, तो 10/100 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये और ये हो जाएगा खत्म। अब सोल्व करो, 2 ये वाला ले लो, 2 ये वाला ले लो, 2 दूना 4, 9 चौके 36। चलिए अब पावर वाला देख लेते हैं, -6 -12, यहाँ पर एक 10 बचा हुआ है, ठीक है, तो 9 1 10, और ये 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10 2 12, तो गुने 10 पे पावर 12 गुने 10 पे पावर -12, बहुत अच्छा, 9 1 10, ये 10 का स्क्वायर ऊपर गया तो 12 हो गया, ये दोनों फिर से गायब हो रहा है, मतलब हो गया 36 न्यूटन। F1 F2 निकल गया, अब निकाल लो, तो बराबर हो जाएगा √अंडर F1 का मान कितना 18 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 18 गुने 36 गुने cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, बराबर √अंडर 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 8 4 144 18 4 8 4 12 2 8 1 2 1 3, लेकिन वैसे आपको याद कर लेना चाहिए कि 18 का स्क्वायर होता है 324, और इतना याद नहीं कर पाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और यदि दिक्कत हो तो यहाँ पे गुना कर लेंगे, 6 के 36 के 6 बाकी 3, 6 18 3 21, 6 18 का 8 बाकी 1 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1 1296, तो 1296 गुने, अब 18 गुना 36, 36 गुने 36 फिर से आ गया, तो 1296 तो आएगा ही, तो ये हो गया आपका 12, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1296 गुने cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो cos को आप लिख सकते हैं cos 120 को आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री या प्लस 30 डिग्री, क्योंकि cos 120 का ध्यान सबको नहीं रहता है, तो cos के साथ जैसे 90 रहे समझ जाना cos बदल जाएगा साइन, साइन में दे दिए, ठीक है, और यहाँ 30 डिग्री डाल, इसका मतलब साइन 30 का मान कितना होता है हाफ, तो cos 120 का मान हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस, मतलब ये ध्यान में रखना है कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जा रहा है,
120 डिग्री जो है ये 90 प्लस 30 जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वह निगेटिव होता है, ध्यान रखना है। इसका वैल्यू माइनस साइन 30 के बराबर होगा, मतलब कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो कॉस 90 प्लस 30 जो है, तो 90 तो यहाँ से यहाँ तक आया, आप 30 जोड़ेंगे तो ये इसमें आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो भी मान आएगा वो आएगा निगेटिव, इसमें हम क्या डाल देंगे निगेटिव, तो ये हो गया आपका माइनस हाफ। चलिए सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 4 10 के 9 बाकी 1, 9 1 10, 2 12 2 बाकी 1, 2 1 3 3 6 1, और ये प्लस माइनस माइनस कटेगा, तो कटेगा तो हो जाएगा 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, घटेगा तो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 6 नहीं घटेगा 15, 15 में से 6 गया 9, 972। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा वाट न्यूटन। इसका मतलब ये है कि आप इसको निकाल करके रख सकते हैं, और जितना भी वर्गमूल है इसको घबराने की बात नहीं है, निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो और भी ठीक। इसको हम एक वीडियो बना करके भेज देंगे कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। ये आपका मेथड 1 था जिसकी वजह से आप निकाल डायरेक्शन वगैरह इसमें निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन हम मेथड 2 भी देख सकते हैं। मेथड 2 क्या देखेंगे, सो देखिए मेथड 2 को हम देखने से पहले आप इसको प्रिंट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट कर लिए होंगे। अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, इसको प्रिंट करने में टाइम लगेगा आपको। अब आते हैं, उसको बाद में लिख लिया करना, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिए, उसको कॉपी में जाके आप लिख लीजिए, और जो क्वेश्चन है ये दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसा रहेगा। अरे यार यही तो भाषा में रहेगा कि यदि 3 आवेश Q1 Q2 Q3 जिसका परिमाण क्रमशः 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम है, इस तरह से डाल के प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दे देगा, पूछेगा Q3 पर बताइए क्या, या फिगर दे दिया उससे पूछेगा। तो ये सिचुएशन पे कहानी दिया हुआ है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम मेथड 2 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप ये जो प्रोसेस आप निकाले, इस प्रोसेस में आपको काफ़ी परेशानी का सबब करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि ये 2 चार्ज के लिए थोड़ा सा, 2 फोर्स के लिए थोड़ा सा वही वाला फॉर्मूला काम करता है ज़्यादा अच्छा, लेकिन 4 5 6 के लिए वो ज़्यादा आसान हो जाता है। फिलहाल हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक फैक्टर फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। मेथड 2 के लिए बात कर रहे हैं। इधर हमारा कौन सा फोर्स काम कर रहा है, F2। F2 का मान कितना निकला, 36 न्यूटन, ये निकालना पड़ेगा। और ये फोर्स हमारा इधर काम कर रहा है F1, और ये कितना न्यूटन के बराबर आया, 18 न्यूटन के बराबर आया। और ये हमारा 120 अब नहीं लिखना है, हमको जरूरत पड़ेगा इसका, ये 60 होगा, ये 60 होगा, यहाँ से इसको जब हम मिलाएंगे इसका मतलब है ये 60 है, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, या फिर ये भी 60 दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 फोर्स काम कर रहा है, आपको नेट फोर्स निकालना है। वेरी सिंपल, सिंस एफ नेट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। एंगल वगैरह बाद में देख लेंगे। नाउ सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या, एक्स के अलोंग जितना प्रोजेक्शन होगा, है ना, एक्स के अलोंग, तो ये पूरा का पूरा एक्स के अलोंग काम कर रहा है। हमने क्या कहा था कि जिधर के जिस एक्सिस की तरफ काम करेगा उसके तरफ पूरा का पूरा प्रोजेक्शन, लेकिन उसका प्रोजेक्शन वाई वाला जब निकालेंगे तो बेचारा 0। तो ये पूरा का पूरा प्लस एक्स की तरफ काम कर रहा है, हम लिख सकते हैं प्लस, और मैग्नीट्यूड कितना 36। अब इस जनाब का प्रोजेक्शन हम इधर तोड़ेंगे तो ये कह रहा है कि हम भैया माइनस लगेंगे क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो माइनस परिमाण कितना 18, और चूंकि इससे नहीं दिया हुआ इस एक्सिस से एंगल, इसलिए बेचारा नाराज है, तो साइन लेना पड़ेगा, तो साइन 30 डिग्री लेना पड़ेगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर 36 माइनस 18, साइन 30 का मान होता है हाफ, ये कट के कितना हो जाएगा 9, 36 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 27, शायद 27 हो जाएगा, 27 न्यूटन। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया 27 न्यूटन। अब आते हैं सिग्मा एफ वाई निकालते हैं। सिग्मा एफ वाई बराबर, सिग्मा एफ वाई का मतलब इसका प्रोजेक्शन 90 डिग्री पे 0, क्योंकि याद कीजिए हम क्या बताए थे, अगर x की तरफ काम करें तो 90 डिग्री पे उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाता है 0, हम 0 लिख दिए। अब इस जनाब का जब ऊपर उठेगा तो ये तो हमारा प्लस में देगा, इसका मतलब प्लस लिखना है।
अब परिमाण कितना है 18 है, बाजू वाले के लिए तोड़ रहे हैं तो कॉस लिखना पड़ेगा, तो कॉस हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बराबर 18 कॉस 30 का मान होता है वैसे √3/2, हम लगभग मान आपको बताए थे 0.9। ठीक है, आप इतना लिखिए, नहीं लिखिए बात बराबर है, √3 में भी लिखिएगा तो वही बात आ जाएगा। अगर √3 में भी यहाँ लिखना चाहते हैं तो √3/2 तो कटेगा तो 9√3 हो जाएगा, 9√3 न्यूटन। आप एफनेट निकाल लीजिए, एफनेट बराबर क्या बताए थे √सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 27 को हम 9 गुने 3 लिख सकते हैं, 9 गुने 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 9 का स्क्वायर भी है, √3 का स्क्वायर भी है। इसका मतलब है कि √3 का स्क्वायर होता है कितना 3, और 9 का स्क्वायर हो गया जितना भी होता है। तो यहाँ टेक्निक के आधार पर जब आप हल कीजिएगा बड़ा तेजी से निकलेगा। तो 9 का स्क्वायर इसमें भी होगा, 9 का स्क्वायर इसमें भी होगा, ध्यान रखना 9 का स्क्वायर इसमें भी होगा और 9 का स्क्वायर इसमें भी होगा। क्यों होगा भाई, ऐसा देख लेते हैं। 27 का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं 9 गुने 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर यहाँ है। अब 9 का स्क्वायर इसमें भी है, तो जब दोनों में 9 का स्क्वायर है ये कॉमन लेके रूट से बाहर जाएगा तो 9 बाहर हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, तो 3 का स्क्वायर बचेगा इसमें, तो 3 का स्क्वायर बचेगा इसमें, प्लस इसमें बचेगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 यानी 9, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 9 और 3 12 बराबर हो गया 9√3। अब देखो कितना आसान लग रहा है। अब ये हो गया न्यूटन। एंगल निकालना चाहते हैं तो सीधा लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स सिग्मा fy बटे सिग्मा fx बराबर सिग्मा fy का मान कितना आया था 9√3 मॉड ऑफ 9√3 बटा इसका वैल्यू कितना आया था 27, ये हो गया 27, 9 किया 27। अब ये कटेगा 3 में √3 गुने √3 है, तो √3 गुने √3 एक √3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। tan इनवर्स यहाँ ले चुके हैं ना, तो tan इनवर्स यहाँ होगा और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, और याद कीजिए tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 30 का वैल्यू होता है, बराबर हो जाएगा ये 30 डिग्री। हम एक चीज कंफर्म हुए कि हमारा जो ये x एक्सिस से नेट फोर्स होगा वह 30 डिग्री के एंगल पर होगा, मतलब ये कि नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा हमारा नेट फोर्स, और ये एंगल जो होगा वह कितना होगा 30 डिग्री। लेकिन पहले वाले में क्या समस्या थी कि हम लोग निकाल तो लेते थे लेकिन नेट फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल नहीं सकते थे और एग्जैक्ट हमको डाटा भी नहीं आ रहा था। अब देखिए कितना सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है और छोटा भी लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रोसेस याद रखिएगा, 2 के लिए तो काम कर ही गया, उसके अलावा उसके लिए भी काम कर जाता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बारीकी से ध्यान रखना है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों मेथड को आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप एक आध भी कर लेते हैं तो वो आपको 50 में हेल्प करेगा। तो नियम है कि आप 10 सवाल बनाइए, उससे अच्छा है कि 2-4 सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक वो आपको कंट्रोल ना हो जाए। अब देखिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम कई सवाल कई एग्जाम्पल्स के लिए बात कर सकते हैं। ये आपको एस.सी. वर्मा में भी है, करीम साहब में भी है एंड सो ऑन। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा कैसा सवाल आपका हो सकता है, कैसे आप अचीव कर सकते हैं। जो हम डाटा पीछे बताए उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। अभी तक हम जो भी बताए, जो चीज़ हम बताए हैं अभी तक हम सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नया चीज़ हम कुछ नया नहीं डाल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 का बात करें अगर, एम करीम साहब का ये ढेर सारा सवाल है, एनसीईआरटी का भी है। ये वर्ग है, ठीक है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज माइनस Q है।
बोल दिया कि एफ नेट ऑन माइनस क्यू चार्ज, डायरेक्शन भी निकाला जा सकता है ओबियस है, और डिस्टेंस कितना दे दिया r, ये सवाल हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 आयत टाइप का हो सकता है, ये q दे दिया, ये q दे दिया, ये q दे दिया, ये माइनस q दे दिया, ये a दे दिया, ये b दे दिया। एग्जाम्पल नंबर ये 2 3 ये 4, और भी कई सारे सवाल हो सकते हैं। इसमें एक सवाल है जो पूछा हुआ भी है बिहार बोर्ड में कि एक चार्ज यहाँ q है, एक चार्ज यहाँ q है, एक यहाँ माइनस q है, एक यहाँ माइनस q है, और ये आपका ये BSEB में पूछा हुआ है। इस पर रख दिया एक चार्ज, कोई चार्ज रख दिया 1 कूलम, तो नेट फोर्स ऑन 1 कूलम यानी F नेट ऑन 1 कूलम, इसका वैल्यू कुछ दे दिया तो क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें भी वही बात है, F नेट ऑन माइनस क्यू चार्ज, इसमें भी वही बात। अब यहाँ पे और भी सवाल हो सकता है, कई सवाल हो सकते हैं, हम 1-2 सवाल बताएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए अगर बात करें तो पंचभुज भी हो सकता है आपका, षष्ठभुज भी हो सकता है आपका, कोई भी सवाल अब दुनिया का होगा, आप आसानी से इससे रिलेटेड तो कम से कम आप अचीव करने के लायक बन गए हैं। सपोज दैट ये q है, ये q है, ये माइनस q है, ये q है, ये माइनस q है, और ये 1 कूलम चार्ज या जो भी है q नोट दे देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका डिस्टेंस कितना है r, आपको निकालना है F नेट ऑन q नॉट। ये सारे सवाल आपके हो सकते हैं। इसमें सबसे भारी सवाल कहा जाए, ये सवाल कहा जाए, सब प्रोसेस सीखे तो सब सवाल आसान है, नहीं तो वो दिक्कत है। इसको आप अचीव करना चाहें, बनाने वाले बना सकते हैं। आज का आपके लिए होमवर्क इसको कहा जा सकता है, आप यदि ट्राई मारना चाहें तो मार सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बता देते हैं। यहाँ से इसका फोर्स जो है डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये हो जाएगा r। यहाँ से यहाँ तक का अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक का बात करें, यहाँ से यहाँ तक का बात करें, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका √3r, इसका वैल्यू हो जाएगा √3r, इसका मान हो जाएगा 2r, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि आप अचीव कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पर निकालिएगा तो यहाँ से इसको मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से ये मिला हुआ है ही, यहाँ पर भी ये मिला हुआ है। इस पर जब आप निकालिएगा इस तरह से हो जाएगा ये, और ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। तो वर्ग का अगर निकालना चाहेंगे दूरी, तो वर्ग का क्या होता है √2 है। इसका मतलब ये हो जाएगा √2a, a की जगह पर क्या हो जाएगा r। इसको अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये देखिए ये a है और ये b है, ये भी b है, इसका मतलब ये कर्ण है। और आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भाई का वर्ग अन्य 2 छोटे भाई के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा b। तो दैट मीन्स ये जो दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा √a² + b²। ये हम हेल्प के तौर पे आपको कर दिए। अब ये कल आपका चलेगा सारा सवाल कि हम कैसे क्विकली इसको बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मैक्सिमम। 5 नंबर में ये पूछेगा, प्रत्येक सवाल आपका 5 नंबर का है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसको तो यूं ही टपका देंगे। कैसे टपका देंगे इसको देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको खींचेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको खींचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ भी क्यू है। तो जितने बल से ये खींचेगा उतनी बल से ये खींचेगा, तो ये दोनों फोर्स हो जाएगा कैंसिल। ये प्लस, ये भी प्लस, ये इसको उधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो चूंकि दूरी बराबर होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए भी नेट फोर्स हो गया 0, इसके लिए भी हो गया नेट फोर्स 0। दैट मीन्स इस 1 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कैलकुलेशन का तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, और कैलकुलेशन करना भी है हम लोग आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।